तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों बिहार पुलिस का ये PYQ सेट नंबर 10 आज करा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 9 सेट डाले जा चुके हैं, तो वो जाकर भी आप देख सकते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये बिहार पुलिस में जो एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसके लिए यहाँ पर PYQ सेट लगाया जा रहा है। यहाँ डेली 2 सेट लगाए जा रहे हैं PYQ के। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर आएगा ये प्रैक्टिस सेट, इसका बिहार पुलिस का करवाया जाएगा। मतलब कि तैयारी एकदम 100% होने वाली है बिहार पुलिस की। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। हम टोटल 1 से लेकर 100 तक डिस्कस करेंगे। कौन सा सेट है? खान सर का सेट है। ठीक है, आ जाइए एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, बिहार पुलिस के जो अग्निशमन सेवा परीक्षा में हुआ था 23/7/2022 को, वो यहाँ पर आज हम डिस्कस पूरा करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो आइए एक एक करके पूरा शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। एल नीनो शब्द है। एल नीनो शब्द क्या है? एक स्पेनिश शब्द है जो भूगोल से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। क्या मुख्य कारण है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली, तभी ये 3 फसल उगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में के सिवन अध्यक्ष थे, तो क्या चीज के अध्यक्ष थे? इसरो के थे। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कौन थी प्रथम महिला राष्ट्रपति? तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे 8 नंबर में, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर मोकामा में स्थित है। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। तो रैखिक संवेग जो बदलता है उसको बल कहते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये क्या है? विद्युत मोटर है, वो विद्युत को यांत्रिक में बदल देती है। 13 नंबर में, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? इसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, परिभाषा लिखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इसमें कहा है कि धनानंद की संरचनाएं किस भाषा में है? तो वह ब्रज भाषा में इनकी संरचनाएं है। उसके बाद आ जाइए 16 नंबर पे। 16 नंबर में कहा गया है, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। तो किस क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो आगे आ जाइए 18 नंबर में है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई थी। तो कौन लिखे थे? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। तो क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। उत्तरी तथा
उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? ये लू कहलाती है। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। कौन सा साधन है? श्रम का साधन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। क्वेश्चन 22 देख लीजिए। अग्नि का विशेषण शब्द है। अग्नि का विशेषण क्या है? आग्नेय। आग्नेय अग्नि का विशेषण है। 23 नंबर में, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। कौन थी देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन? यहाँ जाइए, तो ये थी वी.एस. रमा देवी। उसके बाद 24 नंबर में देखिएगा, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? रूस में सबसे पहले बोल्शेविक क्रांति के समय हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली की जाने वाली ब्याज की दर होती है। तो ये बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लिया जाता है साहूकार के द्वारा बैंकों की तुलना में। 27 नंबर में, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परासरण कहा जाता है। उसके बाद 28 में देखिए, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है। तो उन पर सिल्वर जो है कि दोस्तों सल्फाइड की परत बन जाती है। 29 नंबर में देखिएगा, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, यानी कि इनको अज्ञेय बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर में आ जाइए। यहाँ पे 30 नंबर में है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो ये जनता के हाथ में होती है अंतिम सत्ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए फेमस है। उसके बाद 32 देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर। आगे आ जाइए दोस्तों, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति क्या चीज से हुआ था? दुग्ध उत्पादन के लिए। ये ऑप्शन चला जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रोज हम सेट करवा रहे हैं तो बस आप थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। 35 नंबर में है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये कौन थे? वाशिंगटन, वही प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 में है, भारत के कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। कैग एक संवैधानिक पोस्ट है। ठीक है। 37 है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? तो कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? पुर्तगाली यात्री, आपको पता है, वास्को डी गामा। उसके बाद 38 में देखिए, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव स्थित है। उसके बाद 39 नंबर में देखिए, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिल जाती है? देवप्रयाग में मिलके गंगा नदी का निर्माण कर देती है, वहां से गंगा कहा जाने लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु दोस्तों क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी भारत की जलवायु है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है।
कौन करता है? अग्नाशय के द्वारा यानी कि पैनक्रियास के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो तैर पाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 नंबर में कह रहा है वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? भूमि भी चाहिए और श्रम और भौतिक पूंजी भी चाहिए। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ये नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 पे। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो कौन नहीं रहे थे? HN बहुगुणा नहीं रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। ये थे देवीलाल बने थे, मोरारजी देसाई बने थे और LK आडवाणी भी उप प्रधानमंत्री बने थे। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में तो वूलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण सुनाई देती है। उसके बाद आगे आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 में, कालिंदी फूल कदम्ब की डारण में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? यानी कालिंदी का अर्थ यानी मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि यमुना। कालिंदी का मतलब यमुना होता है। 50 नंबर में है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं इसकी अध्यक्षता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो ये कौन से है? ये दोस्तों उन्नति का अवनति सही है, इति का अर्थ सही है, आर्थिक भाव को 13 भाव ठीक है, लेकिन उन्मुख का सन्मुख सही नहीं है, तो ये अपना आंसर चला जाएगा। उसके बाद आ जाइए 52 नंबर क्वेश्चन में, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। तो साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 53 नंबर पे, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 पे, इसमें कहा निम्नलिखित में से भारी मशीन का उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में क्या किया जाता है? लुब्रिकेंट ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाइए 56 नंबर पे। 56 नंबर में कह रहा है मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये क्या है? आहार नाल का क्षुद्रांत्र जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वस्तु शब्द का बहुवचन होगा वस्तुएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, मधुबनी की लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये बिहार में लोकप्रिय है, मैथिली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 में हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत 3 भागों में बटा हुआ है, तो उसका नाम क्या है? हिमाद्री नाम है उत्तरी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए 62 नंबर में। 62 नंबर में कहा जा रहा है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये जादव पायेंग को कहा जाता है। कहाँ के हैं? असम के हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 63 नंबर पे। 63 नंबर में आ जाइए दोस्तों, ग्रहों की गति का संचालन होता है किसके नियम से होता है? केपलर के नियम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी
होती है, तो ये स्नायु के द्वारा यानी लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 66 पर। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कहलाती है लिंगानुपात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के समूह के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देना। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे 68 नंबर पे। 68 नंबर, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो प्रत्येक कोण है, तो प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, एक न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक क्या थे, तो पेनिसिलिन सबसे पहले खोजी गई थी। कौन खोजे थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर में देख लीजिए, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। कौन सा पदार्थ उपयोग किया है, सबसे ज्यादा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूली एक रूपांतरित है, क्या चीज का रूपांतरित है, मूल का एक रूपांतरित रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। 73 में है, भारत में क्या है, ये पूछ रहा है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर एक दो दल नहीं है, बहुत सारे दल है, इसलिए बहुदलीय व्यवस्था। 75 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 75 नंबर में एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है, तो ये कुंवर नारायण इसके रचनाकार है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 76 पे। किस समूह के सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं। रात के पर्यायवाची है जो ये 3-4 है, इस कौन से इसमें से है, तो रात्रि हो जाएगा, रजनी हो जाएगा और निशा हो जाएगा। तीनों रात्रि के पर्यायवाची है, रात्रि के रूप में यूज कर सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है। 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, तो टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, साक्षी दोस्तों बिहार में की गई थी। उस समय बिहार ही बोला जाता था, अभी कट के झारखंड बन गया है। तो यहाँ आ जाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, सबसे ज्यादा बिहार का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है, यहाँ देख लीजिए दोस्तों। इसमें प्राप्त होता है आपको CO2 और जल प्राप्त होता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो ये दहेग में। दहेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में उपस्थित है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 में आ जाइए। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है, तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है, शिक्षा का लाभ हमको बताना है, तो क्या है, अच्छा कार्य एवं वेतन हमको प्राप्त होता है। उसके बाद 85 नंबर यहाँ पे आ जाइए 86 नंबर क्वेश्चन पे। 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। दो परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो रासायनिक का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। रासायनिक परमानेंट होता है जो परिवर्तन है, इसके बाद ये मूल अवस्था में नहीं आ सकता, लेकिन भौतिक आ सकता है। उसके बाद आ जाइए 87 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, रबी फसल नहीं है बताना है, तो ज्वार रबी फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है। ये रबी है, ये रबी है, ये रबी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए 88 नंबर पे।
एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक मानवाधिकार संगठन है। 89 में आ जाइए। 89 में है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ये कौन थे? वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। यहीं पर उनको सरदार की उपाधि वहां की महिलाएं दी थी। ठीक है, सरदार की उपाधि दिया गया था। यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 90 में, जीडीपी का तात्पर्य क्या है? जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है जीडीपी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 91 में आ जाइए। 91 में कह रहा है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब, कब आती है अल्प बेरोजगारी? जब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है, तो अल्प बेरोजगारी आ जाती है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे 93 नंबर पे, भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? कहाँ पर सबसे पहले भूमिगत रेलवे चलाया गया था? कोलकाता में चलाया गया था। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो 1984 के दशक में चलाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 94 में आ जाइए। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा नस्ल भेदी कानून को तोड़ने के ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 95, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? कौन सा घटना था जो राष्ट्रवाद के जन्म दिया था? फ्रांस की क्रांति में राष्ट्रवाद को जन्म दिया गया था। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 में, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए 97 नंबर क्वेश्चन पे। 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है देश का प्रथम नागरिक होता है, तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी में, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये थे ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी, वही तात्कालिक कारण था, लोग उस पर उग्र होकर के युद्ध। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये सेट हो गया कंप्लीट, ये टोटल हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए, अब यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर हर चीज़ का आपको सेट उपलब्ध करा दिया जाएगा बिना कोई टेंशन। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।